अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म के टॉपिक्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है, लेकिन आपको बताता चलूं, जैसे कि मैंने स्टोरी लगाई थी कि फ़िरोज़ खान की वालदा का इंटरव्यू आने वाला है, पॉडकास्ट आने वाला है। वो इतना लंबा पॉडकास्ट था कि मैं ये समझ रहा था कि सुबह से शाम में एडिट होकर अपलोड हो जाएगा, लेकिन वो ना हो सका क्योंकि उस पर बहुत अभी काम बाकी है। इंशाल्लाह कल 8 बजे मेरे मेन चैनल पर आप वो पॉडकास्ट देख सकेंगे और वो सारे सवालात जो आप मुझसे पूछते रहते हैं, फ़िरोज़ खान और उनकी एक्स वाइफ के दरमियान क्या हुआ था, क्यों हुआ था, अब जो उनकी वाइफ है वो उनके साथ है नहीं है, फिर उनके घर जो जादू के बहुत सारे असरात हैं वो कौन करवा रहा है, उसके बाद उनकी गुर्बत से रिलेटेड, फिर हुमायमा मलिक के बोल्ड सीन से रिलेटेड हर एक चीज़ उन्होंने बहुत ही, मैं कहता हूँ कि साफ शफाफ और सच बता दिया। आप वो पॉडकास्ट देखेंगे तो आपको वो सारे जवाबात मिल जाएंगे जो अक्सर आप मुझसे पूछते रहते हैं। तो कल 8 बजे इंशाल्लाह आपको मेरे मेन चैनल पर वो देखने को मिलेगा। तो चलते हैं आज की पहली खबर की तरफ, बात करते हैं डकी भाई के बारे में। डकी भाई ने अभी Q&A किया, एक सवाल जवाब का सिलसिला, जिसमें लोगों ने उनसे पूछा था कि आपकी और उनकी वाइफ अरूप जुतोई, उन दोनों को पुलिस वैन में ले जाया जा रहा था और उस पर ये बातें हुई थी कि यार अरूप जुतोई ने इनको फंसाया, इनके साथ बहुत बुरा हुआ, रात को थाने में बहुत इनके साथ ऐसी हरकतें हुई, मतलब बहुत जुल्म हुआ, उसके बाद इनको बहुत टॉर्चर किया गया, अरूप जुतोई ने इनको फंसाया। तो उन्होंने कहा कि ये सब का सब झूठ था, मुझे किस मामले में लेकर गए, क्या वो बात थी, वो मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। आप सबको याद होगा एक इन्होंने व्लॉग बनाया था बाहर जाकर, और उस रूम का नंबर बहुत स्पेसिफिक नंबर था जो कि पाकिस्तान में अगर किसी गाड़ी का भी वो नंबर हो ना आजकल, तो उस गाड़ी को लाखों में नहीं करोड़ों में खरीदने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। ऐसे लोग जो है ना दीवाने हैं उस शख्स के। बहरहाल उस रूम का वो नंबर था मेरे अंदाजे में, जिसकी वजह से इनको इस पर मतलब इनको अरेस्ट किया गया था और इनको फंसाया गया था। बहरहाल वो कहते हैं कि वो वजह नहीं थी जो लोग मेरे बारे में कह रहे थे, और मुझे बड़ा दुख हुआ जब लोग हमारे बारे में इस तरह की बातें करते हैं। ये तो वो बात होगी जो मैं उनके हवाले से बता रहा हूँ कि उनके साथ ये गलत हुआ था। जब तक आपको सच ना पता हो तब तक आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब लोग ये लिखने लग जाते हैं कि आप पर हमें दुख हो रहा है कि आप जो है इनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो भाई जी मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब मैं इस पर सपोर्ट तो नहीं कर सकता ना कि अरूप वॉशरूम में आए और पूछे यार मैं धोऊंगी कैसे, और वो वॉशरूम में फ्लश करने वाले बटन को दबा करके कि यहाँ तुम बैठोगी और तुम्हारी धुल जाएगी। ये बातें, इस बेहयाई को तो मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करूंगा, इसके तो मैं हमेशा खिलाफ बात करता रहूंगा। और मैंने अपने मेन चैनल पर वीडियो लगाई थी रजब भट्ट के हवाले से कि रजब भट्ट की जिंदगी की एक ख्वाहिश जो अब तक अधूरी है, इतने 3-4 करोड़ रुपया महीने का कमा कर भी वो शख्स अपनी ख्वाहिश से मजबूर है, उसको कब कैसे पूरा करेगा। मैंने जब ये खबर लगाई तो लोगों ने कहा आपने बड़ा मायूस किया, हम तो सोच रहे थे कि आप उनके कोर्स के हवाले से बात करेंगे, इनके खिलाफ बात करेंगे। भाई मैं जितने भी खिलाफ बात कर लूँ, आप लोग वो कोर्स तो ज़रूर खरीदेंगे, आप लोगों ने ख़रीदना है क्योंकि आप लोगों को फेमस होना है, आप लोगों को पैसा कमाना है। तो आप लोग सोचेंगे कि 1500 रुपये का वो कोर्स है तो क्या फ़र्क पड़ता है, तो 1500 अगर 1 लाख बंदा खर्च करे तो कितने पैसे हो जाएंगे हिसाब लगाएं, फिर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि कितने बनते हैं। बहरहाल ये तो होगी डकी भाई के हवाले से। आप बताइएगा कि आपके जहन में क्या सवाल था कि डकी भाई और अरूप जुतोई को क्यों पुलिस पकड़ कर लेकर गई थी, आप लोगों ने बताना है। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी बुशरा अंसारी जी के बारे में। तो बुशरा अंसारी की उम्र 70 साल है, ठीक है। अब देखिए एक खातून 70 साल की उम्र में जवान नजर आती हैं, मतलब बेशक सर्जरीज हैं जो कुछ भी है, अगर वो मतलब कोई किसी गाने पर वीडियो लगाती हैं फुल कवर्ड, मतलब ये नहीं कि उन्होंने कोई नंगे कपड़े पहने हुए थे कि उनकी बॉडी एक्सपोज हो रही थी या कुछ ऐसा वैसा, एक गाने पर उन्होंने बहुत सारा रोमांटिक अंदाज में एक वीडियो बनाई, अच्छा लग रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे सबा कमर है। हालांकि सबा कमर जो है वो मेरे ख्याल है 40 की हैं और ये 70 की हैं, बहुत ज़्यादा फ़र्क है, लेकिन उसके बावजूद अच्छी लग रही थी। लेकिन लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, लोगों ने उनको बहुत अजीब व गरीब किस्म के कमेंट्स किए। अब बुशरा अंसारी की अक्सर कोई ना कोई डांस करते हुए वीडियोस वायरल होती रहती हैं और इस उम्र में भी वो बहुत एक्टिव हैं, लेकिन इस वीडियो के हवाले से लोगों ने कहा कि अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह,
हम तो सोच भी नहीं सकते कि ये मुसलमान हैं। बहुत सारे लोगों ने ये भी लिखा कि हम तो सोच भी नहीं सकते कि इस उम्र में लोगों को अल्लाह अल्लाह करना चाहिए और ये वो। इसके जवाब में उन्होंने लिखा कि शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, क्यों जेलस हो रहे हो? अब जेलस क्यों? आप सोचें ना कि कोई 50 साल की उम्र में खुंडी हाथ में पकड़ लेता है और कोई 70 साल की उम्र में वो किसी गाने पे रोमांटिक स्टाइल मार रहा होता है और यंग लग रहा होता है, तो जाहिर है फिर वो बनता है कि वो कहते हैं कि अल्लाह ही, उन्होंने लिखा साथ में कि अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख ना किसी को दिया करो। कहने का उनका मकसद ये था कि अगर आप अपने आप को मेंटेन नहीं रख सकते तो मेरी फिजिक या मेरी खूबसूरती से सड़न दी ਤੁਹਾਨੂੰ कोई लोड़ नहीं, ਤੁਸੀਂ अपना काम करो, मैनू अपना काम करन दो। आपने ये वीडियो देखी होगी, ये मैं एक साइड पे चला रहा हूँ, इस वीडियो को आप देखें। इस वीडियो में अगर देखा जाए शोबिज़ इंडस्ट्री को लेकर तो ना तो इनके कपड़े मतलब ऐसे थे कि जिन पर तनकीद की जाए। हाँ, अदाएं आपको लगती होंगी, तो एक्ट्रेस हैं तो फिर अदाएं तो होती हैं। एक्ट्रेस अगर अदाएं नहीं दिखाएंगी तो क्या करेंगी बताएं? अब तंदूर वाला रोटियां नहीं लगाएगा तो तंदूर में केले लगाने लग जाएगा तो कौन खरीदेगा? मिसाल मेरी वैसे बड़ी समझदार मिसाल सी भाई, तो आनू समझ नहीं आएगी। बहरहाल आप लोग इस बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी इकरार उल हसन के बारे में। इकरार भाई ने बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया है। आपको पता है इकरार भाई शादियों पे शादियां करते जा रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि मेरी मजबूरी है, मैंने किन हालात में शादियां की वो आप नहीं जानते। अभी उन्होंने पता क्या कहा, अभी एक वो बाहर गए हुए थे, उन्होंने एक इवेंट में उन्होंने कहा कि मेरी 3 शादियां हुई हैं लेकिन मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा, किसी को ये तरगीब नहीं करूंगा कि आप 3 शादियां करें, मेरी तो मजबूरन हो गई। अब क्या मजबूरी है ये तो मैं आपको आगे चलकर बताता हूं। लेकिन इन्हीं दिनों उनकी जो फर्स्ट वाइफ है उन्होंने कहा था कि उन्होंने पहले कहा था कि अगर दूसरी की है तो तीसरी भी करेंगे, और अब जो दूसरी हैं वो ये कह रही हैं कि तीसरी की है तो चौथी भी कर लेंगे। पहली वाइफ कहती थी कि मुझे कोई एतराज नहीं, दूसरी वाइफ को दुख होता था, लेकिन उन्होंने तीसरी कर ली। मैंने 3 शादियां किन हालात में की हैं, किन वजूहात की बिना पे की हैं और मैं कैसे मैनेज कर रहा हूँ, ये बिल्कुल इसलिए नहीं कि मैं कोई बुरा एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, लेकिन मैं हरगिज सजेस्ट नहीं करता, कभी भी मैं इसको ग्लोरीफाई नहीं करता कि ये करना चाहिए, इसलिए कि ज़ाहिर आप नहीं जानते कि किसकी जिंदगी में क्या ऐसी सिचुएशन थी। तो मेरा ख्याल है कि चौथी की तरफ बिल्कुल इंशाल्लाह अब कोई इम्कान नहीं है, 3 का भी इम्कान नहीं था, 2 का भी नहीं था, बस हो गई। अब वो कहते हैं कि मैं चौथी कभी नहीं करूंगा, लेकिन मैनू यह लगता है कि वो 5वीं 6वीं 7वीं भी कर लेंगे, क्योंकि जब उन्होंने पहली की थी ना वो भी शदीद मोहब्बत के बाद की थी, कर ली, फिर अब उन्होंने फिर दूसरी की, तीसरी की। अब वो कहते हैं कि मैं कभी भी चौथी नहीं करूंगा, लेकिन तुसी लिख लो जदों उन्होंने कोई सोहनी ते चंगी जी कुड़ी मिली ना उन्होंने फिर कर लेनी है। तो की लगता है? और मुझे लगता है कि कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में जो मुश्किलात थी, जो मजबूरियां थी, वो आप नहीं जानते। मैं ये समझता हूँ, देखें ये बड़ी पर्सनल सी बात है, मैं इकरार भाई को लेकर ये बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे नॉर्मली एक बात कर रहा हूँ। इंसान के पास पैसा हो, दौलत हो, शोहरत हो, तो वो चाहता है कि औलाद, अब उनका एक बेटा है तो ओबियसली उनके अंदर एक ख्वाहिश होगी। मेरे माशाल्लाह से 2 बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे आज से 1 साल पहले, 2 साल पहले नहीं, पिछले मेरी जो बेटी हुई वो तकरीबन 9 साल के बाद हुई, और 9 साल ही मेरे अंदर ये ख्वाहिश थी कि अल्लाह मुझे और औलाद दे, और औलाद दे। तो 9 साल के बाद जो है मेरी बेटी हुई, तो जाहिर है जिस बंदे के पास एक अच्छी जॉब है, पैसा है, दौलत है, शोहरत भी है, वो कैसे नहीं चाहेगा कि उसकी औलाद हो। तो अल्लाह ताला उनकी ये ख्वाहिश पूरी करे। अब वो जाहिर है मेरे ख्याल में शायद वो नहीं बताना चाहते, लेकिन मुझे यूँ लगता है कि इसके पीछे यही वजह हो सकती है। बहरहाल चौथी करो, 5वीं करो, मुफ्ती तारिक मसूद नाल एक बारी मिल लो, अगर तुहाडे कोल हैंडल नहीं हो रहा तो तुहानू मशवरा देंगे, क्योंकि मुफ्ती मौलाना तारिक जमील साहब से जब पूछा कि आपने एक शादी की है, आप दूसरी करेंगे, तीसरी करेंगे, तो वो कहते हैं आगे से, ये सवाल मुझसे ना करो, ये सवाल आप मुफ्ती तारिक मसूद से करो। वो 4 शादियों के बारे में बताते हैं। तो बहरहाल अब मैं ये समझता हूँ कि जब शादियाँ कर ली हैं तो परेशानियाँ तो होंगी। जब आज के दौर में क्या शुरू से एक नहीं संभाली जाती तो फिर 4 संभालना मुश्किल है, लेकिन ये मर्दों के अंदर से ठरक कभी जाती भी नहीं। वो एक ही है, यासिर नवाज ने कहा जी कि मैंने पिछले दिनों जब ये एक बात की थी कि मैं
दूसरी शादी करना चाहता हूँ, या इस तरह क्या बोला था उन्होंने, मजाक में ना, कि बस मैं दूसरी शादी की, बहुत ज़्यादा वायरल हुई और लोगों ने, वो जो लोगों को मौका मिल जाता है ना, गलत निदा को छेड़े थे तो गलत थंबनेल लगा कर ना ये लोगों ने शुरू कर दिया कि यासिर नवाज की दूसरी शादी, और ਤੁਹਾਡੇ व्यूज़ नहीं आते तो तुसी लोगों ने करते ना बर्बाद करो। उसके बाद यासिर नवाज की ऐसी ठुकाई हुई। यासिर भाई सॉरी, जब भी मास्टरमाइंड के प्रोडक्शन हाउस में आपसे मुलाकात होगी तो आप इस बात को बिल्कुल माइंड न कीजिएगा, मुझे पता है होती है ठुकाई, और मुझे लगता है कि उसके बाद शायद निदा भाभी ने आपकी अच्छी खासी जो है ठुकाई की। अब आकर आपने एक प्रोग्राम में कहा कि भाई मैं पहली बीवी से खुश हूँ, अपने बच्चों से खुश हूँ, कर दो ये भी वायरल, मैंने दूसरी शादी नहीं करनी। बड़े यार, और मैं आपको बताऊं यासिर नवाज ने शादी कैसे की थी, शायद मैं पहले भी आपको बता चुका हूं लेकिन अभी फिर बताने लगा हूं। यासिर नवाज ने सॉरी एक गला ही तो है हमारे पास। खैर, यासिर नवाज ने जब निदा यासिर को पसंद किया तो उन्होंने अपने माँ बाप को भेजा, तो इनके जो निदा यासिर के जो वालिद थे वो पीटीवी के बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे, काजिम पाशा। उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी किसी एक्टर को नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है एक्टर्स के हालात। उस वक्त एक पीटीवी होता था, पीटीवी से क्या कमाई होती होगी, ठीक है, जो लोग पहले से ऑलरेडी अमीर हुआ करते थे, सस्ता दौर था, सस्ता ज़माना था, लेकिन हालात लोगों के बहुत टफ होते थे। तो उन्होंने कहा मैं किसी एक्टर को अपनी बेटी नहीं दे सकता। लेकिन क्या हुआ, यासिर नवाज ने उनको हासिल करने के लिए रेस्टोरेंट बना लिया और फिर 1 साल तक उस रेस्टोरेंट में काम किया। तो काजिम पाशा ने देखा कि मेरी बेटी को हासिल करने के लिए एक बड़े स्टार ने रेस्टोरेंट बना लिया, उन्होंने हाँ कर दी। बहरहाल अब उन्होंने तो तौबा कर ली है, वो कहते हैं कि मैं ऐसी बात भी नहीं करूंगा। हाय हाय, तुसी हुमायूं सईद को पूछो जेड़े भाभी को इतना डर देन, आज आप अकेले में उनसे पूछ लेना आप दूसरी शादी करना चाहेंगे, वो कहने अगर किसी को पता ना चले तो मैं कर लेवांगा। कोई यार नहीं कहता, मैं खुद कहना पीछे बैठिए, वरना मैं भी कह देवा मैं विचार करना चाहना, तो अनु के दसा। बहरहाल आज की सारी खबरों के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और इंशाल्लाह कल 8 बजे आपको वो पॉडकास्ट देखने को मिलेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।